इस वीडियो में अपन बॉर्डर के बारे में जानेंगे। बॉर्डर के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि CSS के अंदर बॉर्डर किस तरीके से काम करता है। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर कितने सारे प्रॉपर्टी होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फाइल के अंदर चलते हैं और फाइल के अंदर जो अपन ने ऑलरेडी जो फाइल बना रखी है उसके अंदर H1 टैग को CSS की फाइल में H1 टैग को इस बार टारगेट करते हैं कि अपन ने H1 टैग को टारगेट किया और टारगेट करके उसमें बॉर्डर की प्रॉपर्टी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बॉर्डर। तो सबसे पहले बॉर्डर होता क्या है, बॉर्डर जानने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है बॉर्डर की वो होती है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल, इसके अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी आप जितनी भी लगाएंगे बॉर्डर की तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा एक तरीके से। जैसे इसमें बॉर्डर स्टाइल के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। अब उन तरीकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो सारे तरीके से लिखे हुए हैं, डॉटेड, डैशेड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। ठीक है, इतने तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे अपन कुछ अप्लाई करके देखेंगे। जैसे अपन ने डॉटेड और अपन क्या करेंगे, अपनी HTML फाइल पे गोला करेंगे तो H1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोजियो करके, तो इसके अंदर जो कोजियो है उसके ऊपर आप देखेंगे तो डॉटेड कलर का एक बॉर्डर बन के आ गया है। और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए अपन सबसे पहले तो कंट्रोल ए नहीं, अच्छा बहुत बड़ा हो गया है तो फिर अपन इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको पूरे को डिलीट मार देते हैं। पैराग्राफ को भी हटाते हैं और यहाँ से डिव को भी हटाते हैं, केवल H1 टैग यहाँ पे। इससे बॉर्डर की हर एक प्रॉपर्टी को अपन अच्छी तरीके से समझ सकें और डिटेल में इसको पढ़ सकें। तो बॉर्डर के ऊपर अभी आप देखेंगे कि डॉटेड तरीके से पूरे बॉर्डर पे अप्लाई है। केवल मतलब किसी एक प्लेस पे नहीं है कि लेफ्ट बॉर्डर पे अप्लाई है तो राइट पे नहीं है, या अपर मोस्ट या फिर राइट बॉर्डर पे है तो टॉप पे नहीं है। अभी यहाँ पे डॉटेड है, इस प्रकार का डॉटेड है। यहाँ पे अपन देख चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं, डॉटेड भी होता है, डैश्ड भी होता है। अब हम डैश्ड का यूज कर लेते हैं। डैश्ड का यूज करने से क्या होगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इसमें कि किससे क्या होता है। डैश्ड से क्या होता है, डैश बन के आ जाते हैं। पहले क्या था, छोटे छोटे डॉट बने हुए, अब थोड़े थोड़े डैश जैसे होते हैं ना, एक के बीच में एक डैश देते हैं, उसी तरीके से पूरा बॉर्डर अपना बना हुआ है। और सॉलिड भी एक तरीका होता है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, डॉटेड और डैश जैसा कुछ नहीं होता, सॉलिड बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे एक लाइन से खींच देते हैं, जिस तरीके से लाइन से पूरा बॉर्डर खींच देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देता है। अब बॉर्डर स्टाइल में अपन ने सॉलिड दिया। अब बॉर्डर स्टाइल में अपन यहाँ पे देख चुके हैं कि डॉटेड, डैशेड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रेज, बॉर्डर, इनसेट, आउटसेट, नन और हिडन, इतने प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, इसमें क्या है कि 4 वैल्यूज ये ले सकता है। बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे कितनी वैल्यूज ले सकता है, 4 वैल्यूज। लेकिन उसको 4 वैल्यूज वो लेगा किस तरीके से, 4 वैल्यूज वो लेता किस तरीके से, मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखता हूँ। सबसे पहली वैल्यू जो लेता है वो लेता है टॉप के लिए, उसके दूसरी वाली जो वैल्यू लेता है वो लेता है राइट के लिए, बॉर्डर की राइट साइड के लिए। उसके बाद तीसरी वैल्यू जो लेता है वो लेता है बॉटम के लिए। उसके बाद चौथी वैल्यू जो लेता है वो लेता है लेफ्ट के लिए, LEFT, यहाँ पे LER हो गया, LEFT। बैकग्राउंड वाली हटा देते हैं प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसे सॉलिड इसने लगा दी, तो सॉलिड किसके लिए ले रहा है, टॉप के लिए। अब अपन डॉटेड का यूज कर देते हैं। डॉटेड कहाँ पे जाएगी, बॉर्डर की जो राइट की साइड है ना, बॉर्डर की राइट साइड, उस साइड डॉटेड यूज हो जाएगा। अब बॉटम अपन यूज करना चाहते हैं तो अपन किस तरीके से करेंगे, अपन यहाँ पे जैसे डॉटेड किया था और अपन ने क्या देखा था, डैश्ड, तो अपन यहाँ पे डैश्ड का यूज कर देते हैं बॉटम में। बॉटम में क्या, डैश का यूज। अब यहाँ से एक और प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, डॉटेड डैश से यहाँ पे एक डबल प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं लेफ्ट साइड के लिए। तो अभी आप बॉर्डर में देखेंगे तो बॉर्डर के चारों साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे, चारों तरीके का अलग अलग तरीके का बॉर्डर दिखाई देगा। तो नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल डैश के फॉर्म में है सब कुछ। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो नीचे का जो है जो पूरा डैश के फॉर्म में है, ऊपर का जो है टॉप का वो पूरा सॉलिड के फॉर्म में है। यानी कि जैसे किसी ने लाइन खींची, जो राइट साइड जो है वो है डॉटेड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, डॉटेड के फॉर्म में।
अगर डॉटेड और डैश में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो इसी जगह पे आप देख सकते हैं कि डैश थोड़े से बड़े होते हैं, उनके कंपैरिजन में डॉट जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। डैश थोड़े बड़े होते हैं, उसके कंपैरिजन में डॉट थोड़ा छोटा होता है। और आखिरी जो अपन ने लेफ्ट साइड पे डबल लगाया था, तो डबल ने क्या किया, दो बॉर्डर को, जैसे अपन दो बॉर्डर करते हैं ना कि एक के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस रहती है, तो उस तरीके से दो लाइन यहाँ पे खींच चुकी हैं। तो और अगर बस इसमें अपन ने जूम करके देख लिया है, इस लेफ्ट साइड में डबल करके हो गया। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जब चारों प्रॉपर्टी देते हैं, जब अपन चार प्रॉपर्टी देते हैं तो वो पहली प्रॉपर्टी टॉप में जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी राइट में, तीसरी प्रॉपर्टी बॉटम में, चौथी प्रॉपर्टी लेफ्ट में। लेकिन क्या होगा जब अपन चार की जगह केवल तीन देंगे, जैसे यहाँ पे सॉलिड, डॉटेड और डैश, केवल तीन प्रॉपर्टी दें तब क्या होगा। जब तीन प्रॉपर्टी देते हैं, ये तीन प्रॉपर्टी के लिए जब तीन प्रॉपर्टी देते हैं तो पहली प्रॉपर्टी कहाँ जाती है, टॉप पे जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, दूसरी जो जैसे यहाँ पे डॉटेड है, दूसरी प्रॉपर्टी कहाँ पे जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी राइट और लेफ्ट दोनों पे जाती है, राइट और लेफ्ट दोनों पे जाती है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो जाती है बॉटम पे। तो अभी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे इसको अगर आप इसमें देखेंगे तो लेफ्ट और राइट पे डॉटेड हो चुका है। अपन ने लेफ्ट साइड पे देखा था तो लेफ्ट साइड में डबल बना हुआ था। अभी अपन जूम करेंगे तो लेफ्ट साइड में अभी आप देखेंगे तो डॉटेड का फॉर्म हो गया है। उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से डॉटेड का फॉर्म राइट साइड में भी है और डॉटेड का फॉर्म लेफ्ट साइड में भी है। तो तीन प्रॉपर्टी अपन जब भी लगाते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड जो है मिडिल प्रॉपर्टी दोनों लेती है, और पहली प्रॉपर्टी टॉप लेती है और आखिरी प्रॉपर्टी बॉटम को रिप्रेजेंट करती है, बॉर्डर के बॉटम। ठीक है। अब क्या होगा अगर तीन की जगह अगर अपन केवल दो प्रॉपर्टी दें, अगर अपन जब दो प्रॉपर्टी देते हैं, अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी के लिए है तो दो प्रॉपर्टी देंगे तो क्या होगा, पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी जैसे यहाँ पे सॉलिड है तो वो क्या करेगी, टॉप और बॉटम दोनों को रिप्रेजेंट करेगी पहली प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टीज राइट और लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगी। इसको राइट और लेफ्ट को, इसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। अभी आप देखेंगे तो नीचे भी बिल्कुल जो बॉटम का साइड है ना, नीचे भी वो भी सॉलिड हो गया है, अपर साइड भी सॉलिड हो गया है। क्यों? क्योंकि अपन ने सिर्फ दो प्रॉपर्टी दी हैं, केवल दो प्रॉपर्टी दी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ने क्या, टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई किया, दूसरी वैल्यू जो डॉटेड है उसने राइट और लेफ्ट दोनों साइड अप्लाई किया। अब क्या होगा अगर अपन केवल एक सिंगल वैल्यू दें, सिंगल वैल्यू देंगे तो जो भी अपन वैल्यू देंगे वो वैल्यू पूरे बॉर्डर पर अप्लाई हो जाएगी, पूरे बॉर्डर पर अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए पूरे बॉर्डर पे ये वैल्यू अप्लाई हो चुकी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरीके से। अब तो ये होगी बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी की, बॉर्डर स्टाइल की मदद से आप क्या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, वो उसका नाम है बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर ये क्या करता है, बॉर्डर के मोटेपन, बॉर्डर कितना मोटा होना चाहिए, बॉर्डर कितना विड्थ कितनी होनी चाहिए उसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू जो होती है पिक्सल के फॉर्म में हो सकती है, जैसे 5 पिक्सल मैंने दे दिया, तो अभी जो साइज था और अब जो साइज होगा इसके बीच में आप डिफरेंस दे सकते हैं। पहले जो साइज था और अब जो साइज है बॉर्डर का, उसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कितना डिफरेंस हो चुका है। और केवल अब इसके अंदर भी वो चीज़ फॉलो होती है जो चीज़ बॉर्डर स्टाइल के अंदर फॉलो होती है। जैसे अपन 4 वैल्यू देंगे तो कहाँ पे अप्लाई होगा, 3 वैल्यू देंगे तो कहाँ पे अप्लाई होगा। इसको अपन देखने के लिए जैसे 5 पिक्सल टॉप पे, 2 पिक्सल कहाँ पे होगा, राइट पे अप्लाई होगा, 3 पिक्सल कहाँ पे अप्लाई होगा, बॉटम पे, 1 पिक्सल कहाँ पे अप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे टॉप साइड में बिल्कुल वही है जो पहले था, लेफ्ट साइड में बिल्कुल छोटा सा हो गया, बिल्कुल छोटा सा 1 पिक्सल, और राइट साइड में देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, और बॉटम साइड में देखेंगे तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा। तो ये कौन सा है, 1 पिक्सल, ये कौन सा है 2 पिक्सल, ये कौन सा है 3 पिक्सल, और ये वाला कौन सा है 5 पिक्सल। उसी तरीके से उन्होंने लिखा था कि टॉप वाला 5 पिक्सल, राइट वाला 2 पिक्सल, बॉटम वाला 3 पिक्सल और लेफ्ट वाला 1 पिक्सल। इसके भी अंदर ही वही रूल फॉलो होता है, जैसे अपन एक प्रॉपर्टी को हटा देते हैं तो अभी देखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम तरीके के हो जाएंगे, और जो टॉप है वो 5 पिक्सल का है और जो बॉटम है वो 3 पिक्सल का है। ठीक है,
तो उसी तरीके से जब हम 3 पिक्सल को हटा देंगे तो 5 पिक्सल और 2 पिक्सल जो लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम 5 पिक्सल के हो जाएंगे और लेफ्ट और राइट 2 पिक्सल के हो जाएंगे। और 5 पिक्सल का वाला तो अपन देख ही चुके हैं। इसके बाद इस बॉर्डर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर के अंदर अपन नॉर्मल तरीके से भी दे सकते हैं, और जो अपन ने पहली प्रॉपर्टी जब कलर पढ़ा था तब भी अपन ने देखा था कि RGB, RGBA, हैग्ड, HSL इतने तरीके से अपन कलर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अभी अपने पास ऑप्शन है तो अपन जैसे ब्लू चुन लेते हैं, तो जैसे अपन ब्लू चुनेंगे तो बॉर्डर का कलर जो है वो ब्लू हो जाए, ब्लू कलर का हो जाएगा। अब कुछ सी बात है, बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी का अपन यूज ही इसलिए करते हैं कि इसकी अपन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो होती है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वाले। जैसे अपन ने पहले टॉप राइट ब्लू कर लिया तो उसके बाद अपन ब्लैक करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद अपन ग्रीन भी लेना चाहते हैं, उसके बाद अपन रेड भी लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से अपन बॉर्डर कलर में भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि एक साइड ब्लू हो गया, एक साइड रेड हो गया, एक साइड ग्रीन हो गया, एक साइड ब्लैक हो गया। चारों का अपना अपना एक कलर बन गया। उसने उसी रूल को फॉलो किया कि टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, और ये भी उसी रूल को फॉलो करती है कि अगर 3 होंगे तो किस तरीके से, 2 होंगे तो किस तरीके से। अब बॉर्डर कलर के बाद बात आती है बॉर्डर शॉर्ट हैंड और बॉर्डर साइड। बॉर्डर साइड में आपको बता चुका हूँ, बॉर्डर साइड यही होती है कि कौन सी साइड किस तरीके से काम करेगी, और 3 अपन जब वैल्यू देते हैं तब किस तरीके से, और 2 वैल्यू देते हैं तब किस तरीके से काम करती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी और है कि बॉर्डर को राउंड कैसे किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बॉर्डर राउंडेड फॉर्म में दिखाई देता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी रहती है बॉर्डर रेडियस। क्या नाम? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस की मदद से अपन बॉर्डर को राउंड कर सकते हैं, थोड़ा गोला कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 50% यहाँ पे दे दूँ तो बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से गोल हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल एक अजीब सा शेप ले लिया ना, तो इस तरीके से जब चेंजेस करने रहते हैं, ये देखो कितना अच्छा दिख भी अच्छा रहा है। मतलब इसके अंदर आप सोचो कुछ लिख दो आप तो कितना अच्छा दिखेगा। और 50% आप इसका मतलब ये नहीं कि इसको परसेंटेज के फॉर्म में ही देना रहता है, इसको आप पिक्सल के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको 45 पिक्सल कर देता हूँ, तो 45 पिक्सल करेंगे तो बॉर्डर जो है वो अलग तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो इससे भी आप जब आप इसको थोड़ा वेरी करके देखेंगे, अपने आप से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तो आप जो बॉर्डर के अंदर जो रिप्रेजेंट जो कलर सिस्टम है उसको भी आप वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बॉर्डर किस तरीके से दिखना चाहिए ये भी अब आपके कंट्रोल में हो गया। बॉर्डर कितना राउंड होना चाहिए वो भी आपके कंट्रोल में है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से कहाँ पे इसका यूज करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे अपन वीडियो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने React.js और टेलवाइंड CSS के साथ साथ C लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पे पढ़ाने का वो सोचा। तो फिर आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रॉपर्टी के साथ।